ईरान, इजराइल, अमेरिका का जो युद्ध चल रहा है, ईरान का एक जहाज़ जो भारत अभ्यास के लिए आया था, उसको अमेरिका के सैनिक ने उड़ा दिया। इसमें 100 के लगभग लोग थे और अमेरिका ये दावा कर रहा है कि ईरान का एयर स्पेस हमारे कब्जे में है और हम जल्द अपना सेना ईरान में उतारने वाले हैं। वैश्विक बाजार में भारत को पूर्ति करने वाला तेल जो 16.5 रुपया बढ़ेगा, क्यों युद्ध चल रहा है। दूसरी तरफ रसिया ने कहा है कि रसिया के राष्ट्रपति पुतिन जी ने कि हम भारत को तेल और गैस का कमी नहीं होने देंगे, और ये चिरंतन सत्य है कि रसिया भारत का नेहरू जी, इंदिरा जी का दोस्त रहा है और आज भी वो पुतिन अपने वादे पे बरकरार हैं। बेशक अमेरिका ने सेंसर लगाए थे सितंबर-अक्टूबर महीने में, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम तेल लेना बंद करेंगे। अमेरिका में जो सैनिक हैं, अधिकारी, वो अभी इजराइल का विरोध कर रहे हैं कि ये वार इजराइल के वजह से अमेरिका के ऊपर थोपा गया है। ईरान से हम नहीं लड़ेंगे। और वहाँ के एमपी एंड्रयू ल्यू ने कहा कि ये जो वार है सिर्फ जेफरी एप्स्टीन का जो ट्रम्प ने कुकर्म किए हैं, यौन शोषण, उसको दबाने के वजह से ये वार अमेरिका और इजराइल लड़ रहा है। ये वहाँ के सांसद ने उठाया है, एंड्रयू ल्यू ने। और पूरे विश्व में जिस प्रकार से ईरान भी अपना सेना से अमेरिका के ठिकानों पे अरब देश में मिसाइल बरसा रहा है और पूरे विश्व में अशांति फैला हुआ है और आरोप प्रत्यारोप का दौर जोरों पे है। लेकिन आरोप प्रत्यारोप के बावजूद जो भारत में अभ्यास के लिए आए ईरान का युद्धपोत को उड़ाया, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत सरकार को इसकी भर्त्सना करनी चाहिए, क्योंकि ये युद्ध भारत के और अमेरिका या इजराइल के बीच नहीं है। और जिस प्रकार से विश्व स्तर पे अब अमेरिका में ही और इजराइल में वहाँ का जनता डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पे उतर गए हैं। और ये हर ब्रिटेन ने कहा है कि
ये गलत है, युद्ध का समर्थन नहीं किया। इसके वजह से डोनाल्ड ट्रंप जी कहते हैं कि ये मुस्लिम के तुष्टीकरण के वजह से ये स्ट्रेमर इस प्रकार से युद्ध को फूट वाला बात कर रहा है, जिसको स्टेमर ने, ब्रिटेन ने उसको सिरे से खारिज किया। और डोनाल्ड ट्रंप चारों तरफ से घिरे हैं। विश्व में सब लोग उनके खिलाफ में हैं और वहाँ का जो जनता है, आर्मी है, सभी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अभी लोग हैं। और जवाब देना उसको, ना संसद में वो जवाब दे पाते हैं और न मीडिया में। और ईरान का युद्ध जो उन्होंने थोपा था वो उन्हीं के ऊपर अब पूरा विश्व इस युद्ध को थोपा गया वार इजराइल के द्वारा। और अमेरिका का सच्चाई देश के सामने में आना अभी बाकी है, लेकिन कुछ दिन में आएगा, क्योंकि सच्चाई छुपता नहीं, कारण कुछ भी हो। लेकिन आरोप प्रत्यारोप अभी तक चालू है, युद्ध चालू है, महंगाई से दुनिया त्रस्त है अभी तक।